तो चलिए भारत बनाम नामीबिया के उस टी20 वर्ल्ड कप मैच की बात करते हैं जो खैर मैच कम और मीम फेस्टिवल ज्यादा था। आज हम उसी वायरल फैन कमेंट्री को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि आखिर इंटरनेट पर इतनी हलचल मची क्यों थी। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। फैन कमेंट्री का जो सबसे बड़ा टेक अवे था वो इसी एक लाइन में छुपा है। बात सिर्फ एक छक्के की नहीं थी, बात थी एक मैसेज की, एक स्टेटमेंट की। मतलब ये मैच सिर्फ एक गेम नहीं था, ये तो एक ऐलान था। और ये मैसेज किसे दिया जा रहा था, चलिए देखते हैं। देखिए, जीत तो जीत होती है, लेकिन ये तो पूरी तरह से एक तरफा धुलाई थी। 93 रन से जीत, मतलब इंडियन बैटर्स ने तो जैसे पूरी ताकत का प्रदर्शन कर दिया था। और फिर आए ईशान किशन। भाई साहब, 4 गेंदे 4 छक्के। असली मजा तो ये देखने में था कि इस पर मीम्स कैसे बने। एक तरफ ईशान किशन छक्के मारे थे और दूसरी तरफ मीम्स के हिसाब से बाकी टीमों की बॉलर्स गूगल पर सर्च कर रहे थे इंडिया के मैच से पहले पैर में चोट का बहाना कैसे बनाएं। मतलब खौफ देखिए। और ये पावर हिटिंग सिर्फ दूसरी टीमों को डराने के लिए नहीं थी, मैदान पर तो एक अलग ही कंपटीशन चल रहा था, छक्कों और रिकॉर्ड्स का। पहले आए शिवम दुबे और क्या शानदार छक्का मारा, 107 मीटर लंबा। लगा कि बस आज का सबसे लंबा छक्का तो यही होगा। लेकिन हार्दिक पांड्या के इरादे कुछ और ही थे। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, एक और भी लंबे छक्के के साथ, 109 मीटर। ऐसा लगा जैसे कह रहे हो, रुको जरा, पिक्चर अभी बाकी है। और इस पावर हिटिंग के बीच ईशान किशन तो अलग ही लेवल पर थे। सिर्फ 20 गेंदों में हाफ सेंचुरी। टी20 वर्ल्ड कप में किसी भी इंडियन विकेट कीपर का ये सबसे बड़ा स्कोर है। और ये देखिए, 61 में से 54 रन सिर्फ बाउंड्री से। मतलब वो दौड़ने के मूड में थे ही नहीं, वो सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ने आए थे। तो इन सब का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि इन सब जबरदस्त परफॉर्मेंसेस की वजह से इंडिया ने इतिहास बना दिया। वर्ल्ड कप में लगातार 10 मैच जीतने वाली पहली टीम। ये एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन ये मैच सिर्फ बैटिंग के बारे में नहीं था। इस मैच में कुछ ऐसे पल भी थे जो मतलब अजीब थे, बहुत ही अजीब। और इसका सारा क्रेडिट जाता है नमीबिया के एक प्लेयर को। हम बात कर रहे हैं इरास्मस की बॉलिंग की। ये कोई नॉर्मल बॉलिंग नहीं थी। कभी वो स्टंप्स के पीछे से बॉल डाल रहे थे, तो कभी अंडर आर्म। एक बार तो अंपायर की टांगों के बीच से भी डाल दी। और एक मोमेंट पर तो ऐसा लगा जैसे वो मुंह से बॉल निकालकर फेंक रहे हों। सच में ये क्रिकेट मैच कम और कोई कॉमेडी सर्कस ज्यादा लग रहा था। इसे देखकर फैंस के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि भाई अगला ओवर क्या कलाबाजी करते हुए डालोगे। मतलब सिचुएशन इतनी मजेदार हो गई थी। और इस सब अजीबोगरीब हरकतों के बीच मैच के बाद नामीबिया के कप्तान का एक बयान आया जो हमें जमीन पर वापस ले आया। उन्होंने कहा कि नामीबिया में लाइट्स तक नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। मैदान पर चल रहे मजाक से ये कितनी अलग और सोबरिंग बात थी। चलिए अब अजीबोगरीब से हटकर कुछ शानदार की बात करते हैं। एक ऐसा मोमेंट जो ब्रिलियंस और मजाक का परफेक्ट मिक्सचर था, और ये मोमेंट दिया जसप्रीत बुमराह ने। बुमराह ने एक ऐसा कैच पकड़ा जो इतना कमाल का था कि उनके खुद के टीममेट्स को यकीन ही नहीं हुआ। पास में ही खड़े अक्षर पटेल यानी बापू का रिएक्शन देखने लायक था। वो बस हैरान थे। और यहीं से कहानी मजेदार हो जाती है। मैदान पर तो साफ दिख रहा था कि बापू को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि बुमराह ये कैच ले लेंगे। लेकिन बाद में ड्रेसिंग रूम से क्या बयान आया, अरे हमें तो पूरा विश्वास था। हम तो उन्हें ड्रेसिंग रूम में जस्सू जॉन्टी बुलाते हैं। मतलब क्या कमाल का डैमेज कंट्रोल था। अब जरा जूम आउट करते हैं, क्योंकि ये फैन कमेंट्री सिर्फ इस एक मैच तक ही सीमित नहीं थी। इसमें पूरे वर्ल्ड कप में चल रहे साइड मीम्स को भी लपेट लिया गया था। मतलब इस मैच के बहाने हर जगह निशाना साधा गया। इंग्लैंड की खराब फॉर्म पर मजाक बना, संजू सैमसन पर यह कहकर तंज कसा गया कि वो सिलेक्टर्स को कंफ्यूज नहीं करना चाहते, इसलिए जल्दी आउट हो जाते हैं। और वो वाला जोक तो चल ही रहा था कि आईसीसी मतलब बीसीसीआई। यहाँ तक कि ईशान किशन के 4 छक्कों की तुलना बाबर आजम के पूरे करियर के छक्कों से कर दी गई। और आईसीसी बीसीसीआई वाले मीम का सबसे बेहतरीन उदाहरण ये लाइन है। ये एक फैन थ्योरी थी कि ये पूरा मैच आईसीसी ने सिर्फ इसलिए रखवाया ताकि उस्मान तारिक को थोड़ी प्रैक्टिस मिल जाए, और इसीलिए आईसीसी असल में बीसीसीआई है। मतलब ये एक मजेदार लेकिन तीखा तंज था। तो इस सब का निचोड़ क्या है? आखिर में फैंस का बस यही कहना था, ये जो केओस है, ये जो मीम्स हैं, यही तो क्रिकेट का असली मजा है।
तो बस ऐसे ही माहौल बनाए रखो और एक दूसरे को याद रखो।